मैं उसको वेलकम करती हूँ। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सज़ा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए। डेविड हेडली जो हैं वो भी यूएस सिटीज़न हैं, यूएस में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और ऐसी सज़ा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं उसको वेलकम करती हूँ। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। उनने हर यूएस कोर्ट्स में अपील की थी कि कैसे उनका एक्स्ट्राडिशन रोक दिया जाए, पर वो एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सज़ा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आतंक मचाने का काम किया था, इस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए कि जो लोग इंडिया को बुरी नज़र से देखते हैं उनकी रूह कांप जाए पनिशमेंट को देखकर। तो तहव्वुर ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ हाफिज़ सईद भी वापस इंडिया लाए जाएंगे। ये डेविड हेडली जो हैं वो भी यूएस सिटीज़न हैं, यूएस में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और ऐसी सज़ा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो क्योंकि यूएस सिटीज़न के ऑब्लिगेशन में कैनेडियन और पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और यूएस के ऑब्लिगेशन से आ रहे हैं और यूएस कोर्ट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। पर मैं उम्मीद करती हूँ इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ जो है उनको पूरी से पूरी जो कार्रवाई होगी जल्द से जल्द करेंगे और इतने साल जो हमने इंतज़ार किया है, हर मुंबई वासी ने इंतज़ार किया है कि उनको जस्टिस मिलेगा, उनको पीस मिलेगा, उनको क्लोजर मिलेगा। और मैं जब 26/11 हुआ था उसके बाद मेरी भी जो लाइफ की जर्नी थी चेंज हुई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि जो लोग हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं उनकी रूह कांप जाए। मैं उसको वेलकम करती हूँ। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सज़ा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए। डेविड हेडली जो हैं वो भी यूएस सिटीज़न हैं, यूएस में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और ऐसी सज़ा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं उसको वेलकम करती हूँ। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। उनने हर यूएस कोर्ट्स में अपील की थी कि कैसे उनका एक्स्ट्राडिशन रोक दिया जाए, पर वो एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सज़ा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आतंक मचाने का काम किया था, इस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए कि जो लोग इंडिया को बुरी नज़र से देखते हैं उनकी रूह कांप जाए पनिशमेंट को देखकर। तो तहव्वुर ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ हाफिज़ सईद भी वापस इंडिया लाए जाएंगे। ये डेविड हेडली जो हैं वो भी यूएस सिटीज़न हैं, यूएस में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और ऐसी सज़ा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो क्योंकि यूएस सिटीज़न के ऑब्लिगेशन में कैनेडियन और पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और यूएस के ऑब्लिगेशन से आ रहे हैं और यूएस कोर्ट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। पर मैं उम्मीद करती हूँ इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ जो है उनको पूरी से पूरी जो कार्रवाई होगी जल्द से जल्द करेंगे और इतने साल जो हमने इंतज़ार किया है, हर मुंबई वासी ने इंतज़ार किया है कि उनको जस्टिस मिलेगा, उनको पीस मिलेगा, उनको क्लोजर मिलेगा। और मैं जब 26/11 हुआ था उसके बाद मेरी भी जो लाइफ की जर्नी थी चेंज हुई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि जो लोग हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं उनकी रूह कांप जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।